कसाना मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं उनका रुख करूंगा। दिनेश, पांचवी सूची जारी हुई है, चौथी और पांचवी एक ही दिन में और कुछ ही घंटे के अंतराल में जारी कर दी गई, लेकिन बहुत छोटी सूची सामने आई है। देखिए दीपक, 5 नाम है। 5वीं सूची में 2 सिटिंग विधायक हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों ही जैसलमेर से हैं। जो सिटिंग विधायक हैं साले मोहम्मद, जिनका सिंगल पैनल में नाम था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नाम था अभी तक अटका हुआ था। रूपाराम मेघवाल का नाम इसलिए अटका हुआ था कि वहां से मानवेंद्र सिंह लगातार दावा ठोक रहे थे, लेकिन जो चौथी सूची जारी हुई उसमें सिवाना से मानवेंद्र सिंह को कैंडिडेट पार्टी ने घोषित कर दिया है। ऐसे में जैसलमेर का जो पेज था वो क्लियर हो गया और अब 5वीं सूची में रूपाराम मेघवाल को फिर से जनरल सीट से, जैसलमेर से जहां से वो सिटिंग विधायक है, वहीं से फिर से उन्हें कैंडिडेट पार्टी की ओर से बना दिया गया है। पोखरण से साले मोहम्मद मौजूदा विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा फुलेरा, आस्टिंद और जहाजपुर, ये तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी की हारी हुई सीटें हैं। फुलेरा में विद्याधर चौधरी, जिनको 2018 में भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उन्हीं को टिकट दिया था। हरि सिंह चौधरी पूर्व मंत्री, उनके सुपुत्र हैं और विद्याधर चौधरी वहां पर लगातार एक्टिव भी है, लेकिन कुछ दिनों पहले विरोध भी विद्याधर चौधरी का देखने को मिला था, लेकिन पार्टी ने फिर से उन्हें यहाँ पर मौका दिया। सचिन पायलट समर्थक कहे जाते हैं। आसिंद से हंगामीलाल मेवाड़ा को पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है और जहाजपुर से धीरज गुजर, जो प्रियंका गांधी की टीम में है। तो ये पांचों नाम जिन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये अटके हुए थे और उनमें कारण यही था, जैसलमेर की सीट पर, जैसलमेर और पोखरण में समीकरण देखे जा रहे थे। चूंकि साले मोहम्मद चाहते थे मानवेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दिया जाए, जैसलमेर से जनरल सीट है, रूपाराम मेघवाल का टिकट शिफ्ट किया जाए, लेकिन रूपाराम मेघवाल नहीं चाहते थे कि उनका टिकट शिफ्ट हो और रूपाराम मेघवाल अपना टिकट बचाने में, या फिर यूं कहे कि अपनी उसी सीट को वापस टिकट लेने में सफल रहे हैं। देखिए, कुल दीपक 156 नामों की घोषणा अभी तक पार्टी ने इन 500 लिस्टों में कर दी है। शेष जो नाम है उनमें 4 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं चारों, जिनके नाम अटके हुए हैं, उन पर सभी की निगाहें हैं। जो 2 नाम है, महेश जोशी और शांति धारीवाल, उनको लेकर तो सस्पेंस बरकरार है ही कि नाम आएगा या नहीं आएगा। 2 नाम कैबिनेट मंत्रियों के ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दोनों ही जाट चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता भी है। हेमाराम चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जो गुड़ामलानी से हैं, और वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक पत्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा और उसमें कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी कोई भी युवा को वहां से मौका दे। हालांकि उनकी बेटी है सुनीता चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन पार्टी आज भी, आपने जो लिस्ट देखी उसमें देखा होगा, किसी भी नेता पुत्र को पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया। बहुत सारे नेता चाहते थे, या तो उनका टिकट काट दिया गया, किसी प्रेस चेहरे को दिया, या फिर उनको ही फिर से, जैसे अमीन खान खुद को चुनाव मैदान में उतार दिया पार्टी ने, दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनको खुद को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे बहुत सारे नाम है। तो पार्टी ने खुद ने एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन वरिष्ठ होने के बावजूद, 80 से ऊपर है, 80 प्लस होने के बावजूद भी पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया है। तो हेमाराम चौधरी का नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में, 500 लिस्टों में शामिल नहीं है। और लालचंद कटारिया, जिनका कल आपने सुना होगा, हालांकि लालचंद कटारिया ने खुलकर अभी तक मीडिया के सामने ये बात नहीं कही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उनके जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने जिस तरह की जानकारी दी है और ये भी कहा है कि लालचंद कटारिया कांग्रेस हाईकमान को अवगत करवा चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। केंद्र में मंत्री रहे हैं लालचंद कटारिया, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में क्या कारण है जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? और ये भी कहा गया है कि उनके परिवार से भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर झोटवाड़ा से कौन नया चेहरा है जो सामने आएगा? बहुत सारी सीटें हैं अभी जिन पर नाम सामने आने हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन का आज दूसरा दिन था। 6 तारीख तक नॉमिनेशन होंगे, लेकिन